Hello everyone, welcome to back this educational channel Shaurya Coaching Center. Today I will discuss two very important topic of English grammar, verb and kinds of verb. जी हाँ दोस्तों, इसके पहले आपने हमारे एक वीडियो में देखा होगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाए थे, उसमें वर्ब का डेफिनेशन और सम एग्जांपल्स रहेंगे। इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ वर्ब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसे हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। तो हम देख लेते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब एन एक्शन, ए स्टेट एंड पोजीशन, जैसे डूइंग, बीइंग एंड हैविंग। तो वर्ब का तीन वे में हम यूज़ करते हैं, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब। तो डूइंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं तो देख लेते हैं। डूइंग वर्ब इट आल्सो नोन एज द एक्शन वर्ब। डूइंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके: प्ले, ईट, रीड, जंप, स्टडी, वॉश, राइट, सिंग एटसेट्रा। इसी तरीके से बीइंग वर्ब्स हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटेंस वर्ब। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंस वर्ब बोलते हैं। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं: आई एम, आर, वाज, वेयर, वी एटसेट्रा। इसी तरीके से हैविंग वर्ब्स इट इज़ आल्सो नोन एज पोजिशनल वर्ब। ये स्थिति के बारे में बताता है, इसे हम पोजिशनल वर्ब कहते हैं। एग्जांपल्स है हैज़, हैव, हैड, हैविंग एटसेट्रा। तो इस तरीके से वर्ब डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब्स और हैविंग वर्ब्स हुए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के कि हम कैसे समझेंगे किस में डूइंग वर्ब है, किस में बीइंग है, किस में हैविंग है। तो सम मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज आई ईट माई मील्स रेगुलरली। तो यहाँ पे ईट, ईट क्या है? डूइंग वर्ब है, बता रहा है कि हम खाते हैं अपने भोजन को रेगुलरली। चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। तो यहाँ पे प्ले क्या है? डूइंग वर्ब है। यहाँ काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने का, इसलिए प्ले यहाँ पे क्या है? डूइंग वर्ब हो गया। इसी तरीके से जहाँ पे डूइंग वर्ब नहीं होते हैं वहाँ पे बीइंग वर्ब होता है। जैसे रीमा इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे इज़ क्या है? ये हमारा बीइंग वर्ब है। द डॉग वाज ब्लैक। यहाँ पे वाज क्या है? बीइंग वर्ब है। इसी तरीके से आई हैव ए रेड ए पेन, हैव क्या है? हैविंग वर्ब। ही हैज़ ए बिग हाउस। तो यहाँ पे हैज़ क्या है? ये हमारा हैविंग वर्ब है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कब होते हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की तरफ। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब गिवन बिलो। तो दोस्तों वर्ब जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ब के जो टाइप हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि हमने नोट कर दिया है। पहला है मेन और प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इन्फिनेटिव एंड नॉन वर्ब्स जिसे नॉन इन्फिनेटिव बोलते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, और 6 नंबर पे है आपका मॉडल वर्ब्स। तो जी हाँ दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे आगे कुछ एग्जांपल्स दे करके। कुछ मॉडल वर्ब्स के भी एग्जांपल रहेंगे, रेगुलर वर्ब के भी रहेंगे, फिनेटिव, इन्फिनेटिव के भी रहेंगे। तो चलिए हम पहले इसका विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं कि वर्ब होता क्या है, आखिर में वर्ब हम किसे कहते हैं। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट, कर्ता के कार्य या अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है कि कर्ता क्या कार्य कर रहा है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन आर द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कर्ता की इस एक्शन को, कार्य को बताता है और उसके स्थिति को बताता है कि वो प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसकी स्थिति से मतलब ये है, अवस्था या स्थिति का सीधा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, यानी वर्तमान में या बीते हुए काल में या आने वाले काल में, किस अवस्था में है या था या होगा, इसकी जानकारी हमें वर्ब्स के द्वारा ही मिलती है। और वो वर्ब्स कौन हैं? वो बीइंग वर्ब्स आते हैं जिन्हें हम
इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। तो हम इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के बता देते हैं, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल्स है मेरा, अयांश खेल रहा है। तो अयांश खेल रहा है, इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है कि अयांश इसमें खेल रहा है, तो अयांश इज प्लेइंग। तो यहाँ पे इज और प्लेइंग दोनों आया है, तो यहाँ इज क्या है हमारा बीइंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है मेन वर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट स्थिति के बारे में, इसके एक्शन, अयांश के एक्शन का क्या पता चला कि अयांश खेल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति प्रेजेंट टाइम की है। जिस तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं, अयांश इज 8 month ओल्ड, अयांश 8 महीने का है। तो यहाँ पे अयांश 8 महीने का है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि इस समय अयांश की उम्र क्या है, 8 वर्ष है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अयांश वाज 8 month ओल्ड, अयांश 8 महीने का था। यहाँ पे देखिए पीछे भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है कि अयांश 8 महीने का था, अयांश वाज 8 month ओल्ड। चौथे में अयांश विल बी 8 month ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है कि अयांश 8 महीने का होगा। तो यहाँ पे स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मुख्य क्रिया की तरफ कि मुख्य क्रिया हम किसे कहते हैं। जैसे अभी हमने बोला मुख्य क्रिया कि मेन वर्ब की तरह प्लेइंग कार्य कर रहा है, तो यह क्रिया जो है सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी देती है। मेन वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है, जो कार्य कर्ता करता है उसे मेन वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हम आपको बता देना चाह रहे हैं कुछ मेन वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे उसे देख लीजिए। डांस, डांस मतलब नाचना, यहाँ पे नाचने का कार्य हो रहा है ना, तो कर्ता क्या कर रहा है, नाचने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे कर्ता के एक्शन को बता रहा है कि वो डांस कर रहा है, तो इसलिए डांस, नाचना, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। सिंग, इसी तरीके से गाना, तो गाना, अगर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो वो कार्य क्या कर रहा है, गाना को गाने का कार्य कर रहा है, इसलिए सिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। थिंक, अब यहाँ पे आप कहेंगे थिंक सोचना, यहाँ पे तो हमारा हाथ पैर कुछ हिल नहीं रहा है, तो हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो थिंक मतलब सोचना। आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका माइंड कार्य कर रहा है सोचने का, इसलिए थिंक यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, प्ले मतलब खेलना, मिस मतलब याद करना। यहाँ पे देखिए अब मिस है, मिस मतलब याद करना, यहाँ पे भी आपका माइंड कार्य कर रहा है, फील कर रहे हैं तो भी। तो इस तरीके से हम अब मेन वर्ब बता दिए। अब सहायक क्रिया के बारे में हम बताएंगे आपको कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है। वर्तमान में है कार्य कि भूत में चल रहा है कार्य या भविष्य में। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब ये हमें जानकारी देती है कि कार्य जो हो रहा है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो किस स्टेट में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ये हमें कौन जानकारी देता है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, ये सहायक क्रिया हमें जानकारी देती है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स बता दे रहे हैं आपको जो कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं उसे हम देख लेते हैं। इज है, एम, हूँ, आर, हैं, हैज़, हैव, उसी तरीके से हैज़ बीन और हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, ईटीसी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैन, शुड और मस्ट ये भी हमारे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन इन्हें हम मॉडल वर्ब्स के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स थे, इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट। अब हम आपको पास्ट के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो कि भूतकाल की सहायक क्रियाएं होती हैं, जो कि भूतकाल सेंटेंस को बनाने में यूज किए जाते हैं, जैसे वाज, वर, डिड, हैड बीन, कुड बीन, शुड हैव, मस्ट हैव। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुड हैव और शुड हैव, मस्ट हैव, ये भी क्या है, मॉडल्स वर्ब हैं, लेकिन पास्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारे थे पास्ट हेल्पिंग वर्ब। अब हम आपको ले चल रहे हैं फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब की तरफ।
जो भविष्य काल की सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे विल, विल हैव टू, ये हमारे क्या है, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब हैं। इन्हें हम भविष्य काल की सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। ये भविष्य से संबंधित सहायक क्रियाएं हैं। विल हैव और विल हैव टू एटसेट्रा, इस तरीके से ये सहायक क्रियाएं थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स की। अब हम आपको ले चलते हैं क्रिया के प्रकार पे, जो हम अध्ययन करते हैं कि हमारी क्रिया कितने प्रकार की होती है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। लेकिन मुख्य तौर से हम दो ही क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसे हम मुख्य क्रिया बोलते हैं और सहायक क्रिया बोलते हैं। पहला है हमारा मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब हमने बताया कि मेन वर्ब क्या है, एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के कार्य को बताता है कि कर्ता कौन सा कार्य कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्थिति को, पोजीशन को बताता है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम आपको लेकर के समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अंजलि इज़ प्लेइंग गिटार, तो यहाँ पे अंजलि प्लेइंग गिटार, यहाँ प्लेइंग का मतलब खेलने से नहीं है। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट के पहले प्लेइंग का यूज होता है तो प्लेइंग का मतलब होता है बजाने से। तो यहाँ अंजलि क्या है, क्या कार्य कर रही है, गिटार को बजाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ प्लेइंग हमारा क्या है, ये हमको बता रहा है कि एक्शन है अंजलि का, ये बजा रही है। तो प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गया हमारा। और ये इज जो आया है, ये हमारे स्थिति को बता रहा है कि प्रेजेंट में कार्य हो रहा है ये। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, आई वॉज लिस्टिंग टू म्यूजिक। तो यहाँ पे हम सुनने का कार्य कर रहे हैं म्यूजिक को। तो यहाँ लिस्टिंग क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। और वाज जो है ये हमारा हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, क्योंकि ये बता रहा है कि म्यूजिक सुना जा रहा है, नहीं सुना रहा था, ये था आ गया, वाज है, ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। तीसरे सेंटेंस में हम देख लेते हैं, ही विल बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पे देखिए बिकेम मतलब होना और विल भी आया है। तो यहाँ पे बिकेम जो है हमारा मेन वर्ब और विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं, अमन इज टॉकिंग विथ शाम। तो यहाँ अमन क्या है, बात कर रहा है शाम से। बात करना टॉकिंग मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से ही इज एन एमएलए, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आशीष इज इन दिल्ली, तो यहाँ पे इज क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, ताकि वो सब भी इस जानकारी को अवश्य देख पाएँ, समझ पाएँ, सुन पाएँ।